हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। अगर आप नीट जेडब्ल्यू या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये बात भी गारंटी से कह सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी इतनी अच्छी तरह से नहीं कर रहे होंगे। और आपको पता है कि नीट जेडब्ल्यू में अच्छा स्कोर आ भी जाए तो भी सीट तभी मिलेगी जब आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स होंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स में अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आपको हैलोल्केन्स हैलोरीन्स को क्लासिफाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। जैसे आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको एक एक छोटे से छोटा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करें बिना कोई टाइम वेस्ट किए, कॉपी पेन लेकर बैठो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में बताने वाला हूं। चैप्टर हमारा हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स। हेलो अल्केन्स इससे पहले तो आप पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ा था। एक कार्बन कंपाउंड चैप्टर था, +1 में था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक था अल्केन्स। व्हाट आर अल्केन्स, क्या आप जानते हैं अल्केन्स क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल, जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसके साथ अगर लग जाए हेलो, हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन क्या है? ये चीज जो है ना, ये एक्स जो मैंने लगाया, हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स से, ठीक है। और हेलोजन होते क्या है? हेलो का मतलब होता है सी वाटर। ये दूसरा वाला हेलो नहीं, ये वाला हेलो नहीं, ये वाला हेलो, हेलोजन, ठीक है। सी वाटर से प्रोड्यूस होने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन। और ये कौन कौन सी चीजें हैं हेलोजन? ये हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार जो एलिमेंट्स हैं इनको हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ जाए और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसको हैलो अल्केन बोलेंगे, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि कार्बन की पूरी चेन में जहां कुछ नहीं होता वहां उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। आप किसी भी जगह पे हैलोजन लगा सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे हैलोजन लगा सकते हैं। क्लियर? हैलोल्केन्स क्लियर हो गया। अब एक चीज नोटिस करिए कि कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4। कार्बन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो H कितने हैं? 9। और साथ में लगा हुआ है हैलोजन, यानी कि जितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं अगर मैं उसको n मान लूं तो H कितने हैं? डबल +1, तो H2n+1 होगा और साथ में लगेगा X। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ हैलोअल्केन्स। ओके, क्लियर हो गया। और जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होता है? अगर कार्बन ने हर जगह से सिंगल बॉन्ड बनाया, किसी के साथ भी डबल बॉन्ड नहीं है, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसके बाद चलते हैं, ये है हेलो अल्केन्स। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। हेलो एरीन्स क्या है? चलिए नेक्स्ट हमारा हेलोरीन्स। अब आपको पता होगा एरीन वर्ड यूज किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अगर मेरे पास एक बेंजीन है, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन एटम की एक रिंग होती है और अल्टरनेट पोजीशन पे एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड होता है। यहां पे डबल बॉन्ड है तो यहां पे नहीं होगा, यहां पे डबल बॉन्ड है तो यहां नहीं होगा, यहां पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड और उसके ऊपर लगा हो हैलोजन, तो हम इसे बोलेंगे हेलो एरीन, ठीक है। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। ओके, ये अब देखो यहां पे जितने भी कार्बन है सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कहीं से भी हैलोजन लगा दो, जरूरी नहीं कि मैंने यहां पे लगाया तो आप भी यहीं पे लगाओगे। आप कहीं भी लगा सकते हैं हैलोजन को, आप नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, साइड पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी हैलोजन लगाओ। बट सारे के सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? क्योंकि हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड है, सबके सब डबल बॉन्डेड है। जहां भी कार्बन ने किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई सल्फर हो या कार्बन हो, किसी के साथ भी अगर डबल बॉन्ड बना लिया तो वो कार्बन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो कि बेंजीन रिंग का है, याद रखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा? बेंजीन रिंग का हो तो वो
क्या कंपाउंड कहेंगे उसको? हेलो एरीन्स। अब हेलो वर्ड जो है ना, हेलो वर्ड यूज करेंगे वो किसके लिए? जब सबके सब हेलोजन्स हों। अगर मैं हेलोजन में एफ यूज करूं तो इसके लिए वर्ड यूज करोगे आप फ्लोरो। अगर क्लोरीन यूज करो तो इसके लिए वर्ड यूज करोगे आप क्लोरो। ये प्रीफिक्स होगा, ठीक है। ब्रोमीन है तो क्या यूज करोगे आप? ब्रोमो। और आई के लिए यानी आयोडीन के लिए आप आयोडो यूज करेंगे। साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। पहला बेनिफिट मेरी वीडियो का कि साथ साथ में आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जो बेनिफिट है, जो मैं आपको बेनिफिट बताने वाला हूँ, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करें आगे। नोट कर लिया? चलिए, हैलोजन डेरिवेटिव्स कोई भी चैप्टर पढ़ना हो ना, तो आप एक चीज याद रखना कि वो आपकी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कहाँ काम आने वाला है, कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ें। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें a+b² का फार्मूला कराया, कहाँ काम आया। बट बेटा कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो उसकी ये चीज़ याद रखना कि वो कहाँ काम आती है आपकी रियल लाइफ में। तो हैलोजन के डेरिवेटिव्स यानी कि हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्काइंस, हेलो अरीन्स, बेंजाइल हैलाइड्स, ये सारे के सारे जिसके अंदर हैलोजन लगा होता है कार्बन के साथ, उनको हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और इनका रियल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा क्लोरमफेनिकोल। ये एक एंटीबायोटिक है, यानी कि टाइफाइड फीवर में दी जाने वाली मेडिसिन है जिसमें क्लोरीन होता है। इसीलिए तो पहले वर्ड जो है वो 5 वर्ड कौन से हैं, लेटर कौन से हैं? क्लोर। तो इसके लिए क्लोरीन कंपाउंड। थायरोक्सिन, आपके गले में ना यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। अब वो थायराइड ग्लैंड जो है ना, वो अपना सही तरीके से तभी काम कर पाता है जब उसमें आयोडीन जैसा एक कंपाउंड होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, वो प्रोड्यूस होता है। अगर वो प्रोड्यूस ना हो तो गले का कैंसर, जिसको हम वो थायराइड का कैंसर बोल सकते हैं, तो थायराइड जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, जिसको गोइटर बोलते हैं हम, ठीक है, ये हो सकता है। तो आयोडीन का वो कंपाउंड जो हार्मोन है हमारी बॉडी में, थायरोक्सिन, कितना इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है। और क्लोरोक्वीन, ये मलेरिया के लिए मेडिसिन जो है पेशेंट को दी जाती है। कौन सी? क्लोरोक्वीन। अब आपको नाम से क्लियर होगा कि ये किसका कंपाउंड है? क्लोरीन का। उसके बाद फोर्थ हमारा हैलोथेन, ठीक है जी। इसमें ज़्यादातर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई भी कार्बन जिसके साथ 3 एटम्स हैलोजन सेम लगे हों तो ये एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म में फार्मूला लिख देता हूँ, CHCl3। एक कार्बन जिसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हो वो क्या होगा? वो एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया क्या होता है? बेहोश करने के लिए। कभी आपने फिल्मों में देखा होगा, एक शीशी रखी होती है, उन्होंने हैंकी के ऊपर थोड़ा सा वो डालते, सुंघा देते हैं, साथ में बंदा बेहोश। तो क्यों बेहोश हो गया? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद आ गया फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। इनको ब्लड सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज किया जाता है। ब्लड सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? जब सर्जरी की जाती है तो बहुत सारा ब्लड बहता है। अब ब्लड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए सर्जरी के दौरान ये कंपाउंड यूज किया जाता है, इसको फुली फ्लोरिनेटेड बोलते हैं। अब मान लो कि कार्बन, जितने भी कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन को रिमूव करके हर जगह पे फ्लोरीन 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 लगा दिया गया। ये भी फ्लोरीन, वो भी फ्लोरीन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इतने सारे फ्लोरीन लगा दिए गए। इसको बोलते फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस हैलोजन डेरिवेटिव्स की, जो कि हमारी रियल लाइफ में काम आता है। अब आगे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, चले आगे, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। आप इस वीडियो को 1.5x 1.2x पे भी देख सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके कंसेप्ट क्लियर करवा के हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन। उसके बाद आएगा नॉमेनक्लेचर। उसके बाद क्या आएगा? नॉमेनक्लेचर, यानी कि इनके कंपाउंड्स की नेम रखा जाएगा। नेम्स 2 तरह के होते हैं, IUPAC और कमेंट में बताओ दूसरा कौन सा है। कॉमन नेम को एक और नेम दिया जाता है, कॉमन नेम को एक और नेम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं वो बताइए।
नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है जी, ये भी हम पढ़ेंगे। प्रेपरेशन हैलोल्केन्स की प्रेपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म, ठीक है। आइसोमरिज्म क्या होते हैं कि एक ही कंपाउंड है, उस एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अलग अलग स्ट्रक्चर है उसकी, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हैलोल्केन्स किसके साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, किस तरह की रिएक्शंस होती है, ठीक है, एडिशन होती है कि सब्स्टिट्यूशन होती है कि एलिमिनेशन होती है, ये सब रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। उसके बाद है पॉली हैलोजन। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, जब बहुत सारे हैलोजन मिले होते हैं एक कंपाउंड में तो उसको बोलते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड। तो ये कुल मिला के 8 मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड में, तो आप इसको हल्के में ना लें, बहुत छोटा सा, बहुत बढ़िया सा, बहुत ईजी सा ये चैप्टर है। चलिए, आपने नोट कर लिया बेटा, नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चले। साथ साथ में मुझे ना क्वेश्चन के आंसर बताते रहना आप लोग। कमेंट बॉक्स इसीलिए बना हुआ है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, उसी टाइम पे आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। सही है या नहीं वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, चले, चलो। हाँ जी, क्लासिफिकेशन करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स की, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। 1 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अगर कोई चीज एक है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोनो। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए टेट्रा। उसके बाद पोली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पोली। अब मोनो का मतलब है पूरी चेन में सिर्फ एक ही हैलोजन है, चाहे वो एक ही कार्बन है, चाहे एक से ज्यादा कार्बन है, बट हैलोजन एक ही है। डाई का मतलब है डाई हैलोल्केन्स, इसको ध्यान से पढ़ना। डाई हैलोल्केन, अब नीचे में लिख देता हूं डाई हैलोल्केन। डाई हैलो अल्केन में अब ये 2 तरह का पाया जाएगा, या तो सेम हैलोजन है या हैलोजन डिफरेंट है, या तो सेम हैलोजन या डिफरेंट हैलोजन, दोनों हैलोजन अलग अलग हैं। वो कैसे? सेम हैलोजन में देखिए, मान लीजिए कार्बन है, इसके साथ Cl लगा दिया, इसके साथ F लगा दिया। एक ही कार्बन जिसके साथ एक Cl लगा दिया, एक के साथ F लगा दिया। सॉरी, ये तो सेम आना था भाई, ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। अब दोनों हैलोजन सेम हैं, यहाँ पे दोनों हैलोजन डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों डाई हैलोल्केन्स है, बट एक में हैलोजन सेम है, एक में डिफरेंट है। अब इसको भी आगे 2 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है जी। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच हों तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जेम डाई हैलाइड, ठीक है जी। 1 कार्बन एटम पे, एक ही कार्बन एटम पे दोनों हैलोजन अटैच है तो जेम डाई हैलाइड। अगर एक कार्बन पे एक है और दूसरे कार्बन पे दूसरा, तो इसको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है जी। क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन। और लास्ट में है ट्राई हैलोल्केन्स। ट्राई का मतलब 3 हैलोजन्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो ट्राई हैलोल्केन है। इसके बाद पॉली हैलोल्केन्स भी होते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो अभी आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो हम आगे चले, ठीक है। आपके नोट्स साथ साथ में बनते जा रहे हैं, नोट्स आपके साथ साथ में बन रहे हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, आप अभी मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक कर सकते हैं आप। अगर कार्बन ने हर जगह से सिंगल बॉन्ड बना के रखा हुआ तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसे भाई? कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा आपने सिर्फ उसी को देखना है पूरी चेन में से। अब उस कार्बन ने हर जगह से सिंगल बॉन्ड बनाया तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। जिस कार्बन के साथ हैलोजन है अगर वो कहीं से डबल बॉन्डेड है किसी के साथ भी, तो वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? बड़े ध्यान से देख के पता चल जाएगा आप लोगों को कि एक में सभी बॉन्ड सिंगल है, एक में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पे हम आगे फिर क्लासिफिकेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड्स। अगर सारी की सारी चेन कार्बन के जितने हैलोजन अगर हैलोजन अटैच है पूरी चेन में और सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो दैट इज ए अल्काइल हैलाइड। अब जिस कार्बन के साथ हैलोजन है, अब वो तो सिंगल बॉन्डेड है भाई, उससे अगला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है
तो दिस इज द एलाइलिक हैलाइड। क्या नाम वर्ड यूज किया जाएगा? एलाइलिक। किसके लिए? जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उससे अगला कार्बन तो डबल बॉन्डेड है बट वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजाइलिक हैलाइड, यहां पे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। जिस कार्बन के साथ हैलोजन है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वही कार्बन बेंजीन के साथ जुड़ा है तो बेंजाइलिक हैलाइड है। क्लियर हो गया? अब मान लो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, ये वाली, बताइए क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? इन दोनों में से बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है, या फिर दोनों है? कमेंट करके बताइए भाई। ये तो डेफिनेटली बेंजाइलिक हैलाइड है। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा है वो बेंजीन के साथ अटैच है। अब इसमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उससे अगला कार्बन जो है उसके साथ बेंजीन है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। क्लियर? इसमें पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में विनाइलिक। देखो जी, sp2 का मतलब जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो डबल बॉन्डेड है। कार्बन के साथ हैलोजन है वही कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ये विनाइलिक हैलाइड है। और एराइल हैलाइड कौन सा होगा? जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो बेंजीन का कार्बन है, तो ये एराइल हैलाइड होगा। जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो बेंजीन का ही कार्बन है, यानी बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो वो एराइल हैलाइड होगा। इसके बाद और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्लासिफिकेशन क्लियर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे जल्दी, चलो नेक्स्ट। अब आपने पहचानना है अल्काइल हैलाइड यानी हैलोल्केन्स। अभी पहली वाली वर्ड यूज करना, यहां पे ध्यान से देखना। अब ये अल्काइल हैलाइड, इसको यानी हैलोल्केन्स को हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में, ठीक है। अब देखिए हैलोल्केन्स जो वो होते हैं जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड होते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हैलोजन है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ये चीज़ क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। इसके साथ वाला जो कार्बन है ये वाला, मैं इसकी बात करूं तो इसके साथ टोटल कितने कार्बन एटम अटैच हैं? ओनली वन, दिस। इसके अलावा तो और कोई नहीं है, सिर्फ यही कार्बन है इसके साथ अटैच है। तो ये कौन सा कार्बन है? ये है प्राइमरी। प्राइमरी को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर PRIMARY, प्राइमरी भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब अगर यही कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा है, अगर उस कार्बन के साथ दो अल्काइल चेन्स हैं, ऊपर भी और नीचे भी, दो कार्बन एटम अटैच है नीचे भी और ऊपर भी, तो ये कौन सा होगा? सेकेंडरी। ये कौन सा होगा? सेकेंडरी। याद रखिए कि हैलोल्केन्स को पहचानना बड़ा आसान है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल चेन्स बढ़ती जाएंगी हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये प्राइमरी है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 1, तो ये सेकेंडरी है। इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ तो 3 के 3 जो है वो अल्काइल चेन्स लगी हुई है, तो ये क्या है? टर्शरी है। ये क्या है? टर्शरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप नोटिस कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट। भी एलाइलिक हैलाइड का मैंने बता दिया था, ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में भी याद रखिए, साइक्लिक कंपाउंड में भी अगर डबल बॉन्ड है तो उसके साथ वाला कार्बन जो है वो X यानी हैलोजन लगा है। अब ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान से देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है बट ऊपर वाला ये कार्बन ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एलाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, चलें आगे। नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलें। ठीक है, ओके। बेंजाइलिक हैलाइड मैंने आपको बता दिया। ये जरूरी नहीं है कि कार्बन के साथ एक ही हैलोजन लगा हो, ठीक है, तो इससे ज़्यादा भी हैलोजन लग सकते हैं या इससे ज़्यादा भी इस कार्बन के साथ और भी कार्बन जुड़ सकते हैं। ये 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इसके साथ कार्बन लगा दो। वो कैसे भाई? अभी बताते हैं आपको। लो, ये लो, अब मैंने यहाँ पे लगाया, ये देखिए बेंजीन। ठीक है, याद रखिए कि इसके साथ जो कार्बन लगा होगा उसके साथ हैलोजन है। अब यहाँ पे कुछ भी लगाइए, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाओ, अल्काइल चेन लगाओ, कुछ भी लगाओ और हैलोजन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेंजाइलिक हैलाइड ही रहेगा। क्लियर? समझ गए? ओके, चले आगे।
अब विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वही कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। एराइल हैलाइड भी आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद आगे चलें, चलो हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? कमेंट करके बताओ, मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर? चलो आगे। अच्छा, नॉमेनक्लेचर आ गई। अब हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। मेन चीज आ गई, बिल्कुल पहचाना सर। स्टार्टिंग में आपने तो बोला था कि सर आप हमें कुछ अलग से बताएंगे, ऐसी चीज बताएंगे जो आज तक किसी भी टीचर ने नहीं बताई हमें। तो सीबीएसई बोर्ड जो है ना, मैं अब आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लो। क्यों? क्योंकि वो रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अगर एक बार आपने उनको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लिया तो डेफिनेटली श्योर है कि बहुत कम एफर्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम आज सॉल्व करेंगे। जितने भी वीडियोस आप मेरे देखोगे लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन रिवाइज करवाया जाएगा, ट्रिक बताया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से पेपर में लिख कर आना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो सब बताएंगे। तो क्या मार्क्स नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे, हमारे मार्क्स जरूर आएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा आपसे ये सेम क्वेश्चन, चलो छोड़ो इसको। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताइए मुझे कमेंट करके कि इन दोनों में से, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें सिर्फ ये पूछा गया है इन दोनों में से एलाइलिक हैलाइड की एग्जांपल कौन सी है, ये नहीं, रीजन नहीं पूछा गया है। अगर रीजन बताते हैं तो ऐड ऑन होगा, वैल्यू ऐड होगी आपकी। बट अभी आप फिलहाल ये बताइए कि एलाइलिक हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उससे अगला कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है। तो भाई ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, उसके अगला कार्बन हैलोजन है, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर आएगा? ये वाला, फर्स्ट वाला एक्स, ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो भाई आप खुद बताओगे। विनाइलिक हैलाइड कौन सा है इसमें से, पहले वाला है या दूसरे वाला? क्योंकि मैं साथ साथ में आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, वो अलग बात है कि आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बट मेरी कोशिश है कि आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए अपनी। ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो आंसर है ना, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर आएगा। आप उसमें स्ट्रक्चर तो कमेंट में आप बना नहीं सकते, सिर्फ ये लिखना कि फर्स्ट वाला आएगा कि सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला आएगा या सेकंड वाला। चलिए उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो। इसमें यह पूछा गया है कि बेंजाइलिक हैलाइड इन दोनों में से कौन सा होगा। तो ये 2017 में ऑल इंडिया में आया था क्वेश्चन। अब मुझे आप इसका आंसर बताइए कि फर्स्ट वाला आएगा कि सेकंड वाला आएगा, ध्यान से बताइए। चलिए ओके, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को करवाया। मेरी कोशिश है कि इससे और बेटर मैं आप लोगों को करवा सकूं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपना फायदा नहीं ना सोचना, दूसरों का भी सोचना है।